दोस्तों, ये कहानी दो बच्चों का है। एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम मयंक था। वो दोनों बच्चे रामपुर गांव के रहने वाले थे। रामपुर गांव पहाड़ के बगल में बसे हुआ बहुत ही प्यारी गांव था। रामपुर गांव इतनी खूबसूरत था कि मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा ही था। गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं था। पर उस गांव में रहने वाले गांव वाले कुछ खास अच्छे नहीं थे। वे दिन भर दूसरों का बुराई करने में लगे रहते थे। सुनो, तुम लोग को पता है क्या? रामू का बेटा फिर से फेल हो गया। उसके बस की बात नहीं है इंजीनियरिंग। रोज रोज उस गांव के लोगों का आपस में लड़ाई होते रहता था। किसने मेरे बारे में गांव की सारी औरत को बुरी बात बताया? आपस में एक दूसरे को कोसते रहते थे। जो भी मेरे बारे में बुरी बातें करेगा उसका कभी भी भला नहीं होगा। रामपुर गांव में ही एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था जिनका नाम दशरथ मांझी था। दशरथ मांझी मछली पकड़ के अपना गुजारा किया करते थे। दशरथ मांझी बाकी गांव वाले से बहुत अच्छे और समझदार आदमी थे। उनका किसी से भी कोई नोक-झोंक भी नहीं होता था। शायद इसीलिए भी बाकी गांव के लोग उनकी इज्जत किया करते थे और बड़ी से बड़ी समस्या पर उनका राय लिया करते थे। इस गांव का लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वो सिर्फ आपस में ही लड़ते रहेंगे और किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक दिन की बात है जब मयंक और दीपक थोड़ा बड़ा हो गया था और दोनों की आपस में बहुत ही अच्छे दोस्ती थे। मयंक। हाँ दीपक। वो दोनों जहां भी जाते एक साथ जाते थे। रामपुर गांव के बगल में एक जंगल था। एक दिन शाम को जब मयंक और दीपक जंगल की ओर घूमने जाते हैं। दीपक, चलो आज जंगल की ओर घूमने चलते हैं। और वो दोनों जैसे ही जंगल पहुंचते हैं तभी एक बड़ा तूफान आ जाता है और जंगल के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। तूफान के वजह से एक पेड़ मयंक के ऊपर गिर जाता है और मयंक उसके नीचे दब जाते हैं। तभी मयंक चिल्लाने लगता है, दीपक मुझे बचाओ, मैं पेड़ के नीचे दब गया हूँ। तभी दीपक कुछ न सोचे उस पेड़ को हटाने में लग जाता है। मयंक रुको, मैं इस बड़ा सा पेड़ को तुम्हारे ऊपर से अभी हटाता हूँ। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद दीपक उस पेड़ को हटाने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। मैंने उस बड़ा सा पेड़ को तुम्हारे ऊपर से हटा दिया। अब तुम बाहर आ जाओ मयंक मेरे दोस्त। यस यस। मयंक अपने इतना छोटा सा दोस्त को इतना बड़ा पेड़ को अपने ऊपर से हटाते हुए देखकर हैरान रह जाता है और खुश भी होता है। बाप रे, आज तो बाल बाल बचे। दीपक और मयंक जब अपने घर पे आते हैं तब मयंक सारी बात अपने घर वालों को बताता है। दीपक, क्या तुमने मयंक का ऊपर गिरी हुई बड़ा सा पेड़ को हटाकर उसका जान बचाया? सुबह जब ये बात मयंक के घर वालों गांव के लोगों को बताते हैं, सब हंसने लगते हैं और मजाक बनाते हैं। कोई गांव वाले उनका यकीन नहीं करते। इतने छोटे बच्चे कैसे बड़ा पेड़ उठा सकते हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। ये बात दशरथ मांझी भी सुनते हैं और वो ये बात सुन के यकीन भी करते हैं। गांव वालों सुनो, वो बच्चे दीपक और मयंक बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसने जरूर अपने से बड़ा पेड़ को उठाया होगा, क्योंकि वहां पे तुम गांव वालों जैसा कोई नहीं था जो उसे बोले, बेटा ये तुम नहीं कर सकते, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जब हमारे आसपास कोई भी बुरी शक्ति नहीं होता है तब हमारा अंदर का शक्ति कितना भी बड़ा चुनौती को जीत लेता है। दशरथ मांझी के बाद से सारे गांव वालों की बोलती बंद हो जाता है और उन लोगों ने अभी तक जिन जिन का बुराई किया करते थे उनके बारे में सोचकर बहुत पछतावा होने लगता है। सारे गांव वाले मिलकर आज से किसी का बुराई ना करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर हमारा अंदर का पावर है। हम दुनिया की बुरी बातें बिना सुने बड़े से बड़े काम चुटकी में कर सकते हैं और हमें किसका बुराई करके उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए।